अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 सबसे पॉपुलर हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं। समाचार अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर डालें। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी इंक्वायरीज, कोई भी सवाल या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये है आज के मुख्य समाचार। बहरीन चौथा अरब देश बन गया है इजराइल के साथ अपने रिलेशनशिप को नॉर्मल करने वाला। इसका अनाउंसमेंट करते हुए यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है जो बहरीन के राजा हमाद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने लिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि इस डिसीजन से आने वाले समय में बहुत ही बड़ी शांति की एक नई सुबह देखने को मिलेगी पूरे मिडिल ईस्ट में। उधर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि शांति प्रिय सारे मुसलमानों के लिए इजराइल के रास्ते खुले हैं और वो बेझिझक आके प्रे कर सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं जेरूसलम की फेमस अल अक्सा मस्जिद में। और उसके अलावा जो जितने भी अलग अलग धर्म स्थान हैं वो सारे के सारे शांति प्रिय लोगों के लिए खुले हैं इजराइल में। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सराहना करी अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और इस देश के डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर आर्म्ड फोर्सेस के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की लीडरशिप के लिए, जिसके कारण ये सारे के सारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप संभव हो पाए इजराइल के साथ। यूएई में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए दुबई के कमर्शियल कंप्लायंस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेक्टर ने, जो कि दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट का हिस्सा है, उन्होंने 578 स्टोर्स यानी दुकानों के इंस्पेक्शन किए और उसमें से एक रेस्टोरेंट को, जो कि सतवा में मौजूद है और जो सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हुए फ्री मील्स यानी कि फ्री में खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और उससे काफी बड़ा जमावड़ा हो गया था रेस्टोरेंट के बाहर। इसके चलते काफी लोग सेफ डिस्टेंसिंग और प्रिकॉशनरी जो एहतियाती कदम है, मास्क ना पहनना या डिस्टेंस को मेंटेन ना करना, उसको फॉलो नहीं कर रहे थे और इस पे कार्रवाई करते हुए इस रेस्टोरेंट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। अन्य कार्रवाई में एक फिटनेस सेंटर जो कि दुबई स्पोर्ट सिटी में मौजूद है, वहाँ पे इंस्पेक्शन के दौरान वहाँ के एम्प्लॉयज का मास्क न पहनना भारी पड़ गया। दुबई इकोनॉमिक ने सारे ग्राहकों से गुहार लगाई है कि अगर आपके आसपास कोई भी दुकान या कोई भी स्टोर इन सारे नियमों का पालन नहीं करता है तो आप संपर्क कर सकते हैं 6005455555 पे। इसके अलावा आप consumerrights.ae वेबसाइट पे भी संपर्क कर सकते हैं। अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने शुक्रवार को कहा है पुलिस और जुडिशल डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद से जितनी भी जेलें हैं अबू धाबी में, वहां पे सुनिश्चित किया गया है कि एक भी कोरोना पॉजिटिव के केसेस निकल के सामने नहीं आए हैं। मेजर जनरल मखदूम अली अल शराफी, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं अबू धाबी पुलिस के, उन्होंने कहा इसके लिए काफी सारे एहतियाती कदम उठाए गए जेलों में, जिससे ये सुनिश्चित किया गया कि किसी भी तरीके का संक्रमण नहीं फैले। मिसाल के तौर पे काफी सारे कदम उठाए गए जिसमें डिस्टेंस मेंटेन करना, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सीधा कैदियों के बैंक अकाउंट में, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, फिजिकल निगरानी के बजाय इलेक्ट्रॉनिकली निगरानी रखना। के अलावा काफी कैदियों की सजाएं माफ कर दी गई जिससे कि वो अपने देश लौट सकें। काफी सारे केसेस की सुनवाई इलेक्ट्रॉनिकली या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी की गई जिससे कि कैदियों को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़े, ये कहा है अबू धाबी जुडिशल डिपार्टमेंट ने। कोरोना वायरस के इस दौर में खाना कैसा होना चाहिए जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, इसके बारे में जानकारी देते हुए अर्चना बैजू, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन है बर्जिल हॉस्पिटल अबू धाबी में, उन्होंने कहा कि लोगों को बहुत ही ध्यान से खाना चाहिए जो भी वो चूज कर रहे हैं खाने के लिए। इसके लिए एक बैलेंस डाइट होनी बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारी प्रतिरोधी क्षमता है शरीर में, जिससे वो सारी इन्फेक्शन वाली बीमारियों से लड़ सके। उन्होंने जोर दिया है कि लोगों को जहाँ तक हो सके फ्रेश खाना खाना चाहिए जो कि घर में बना हुआ हो। टिन पैक्ड या फ्रोजन खाने से लोग बचें। जहां तक हो सकता है नमक, शक्कर और ऑयली खाने का इस्तेमाल ज्यादा ना करें। दूसरी तरफ राधिका मोवर, जो कि एक डाइटिशियन है आलिया हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा बैलेंस डाइट के साथ साथ कम से कम 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज रोज करें जिससे कि आपका जो वेट है, जो शरीर का वजन है, वो कंट्रोल में रहे। उन्होंने कहा पिछले कुछ महीने से ये देखने को आया है कि जितने भी रोगी जिस पूरे कोरोना के दौर में काफ़ी सारे लोग बाहर जाके एक्सरसाइज करने से कतरा रहे हैं,
वॉक करने से कतरा रहे हैं, जिससे कि ओवरवेट यानी कि वजन बढ़ने की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है घर में रहने के कारण और घर से काम करने के चलते। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम लोग एक तो बैलेंस खाना खाएं, उसके अलावा डेली एक्सरसाइज ज़रूर करें, अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है और साथ में सनलाइट या धूप का सेवन जरूर करें, दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट। एक्सपायर्ड विजिट वीज़ास की मियाद यानी कि जो तय लिमिट थी जो सरकार ने एक्सटेंड की थी वो ख़त्म हो गई है सितंबर 11 से, और अब 12 सितंबर से फ़ाइन लगने शुरू हो जाएंगे। आमिर सेंटर के कॉल एजेंट ने कहा है कि जो पेनल्टी है वो है तकरीबन 200 दिरहम की, लेकिन एग्जैक्ट फ़ाइन 12 तारीख से शुरू होगा या आपकी जो ओरिजिनल एक्सपायरी थी उसके बाद के दिन से शुरू होगा, इसके बारे में अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं आई है इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के द्वारा। लेकिन फ़ाइन 200 दिरहम पहले दिन से और उसके बाद हर रोज 100 दिन और इसके अलावा 100 दिरहम सर्विस फीस भी वसूली जाएगी। अगर आपको किसी भी किस्म की ये सारी की सारी जानकारियाँ चाहिए, आपको वीज़ा रिन्यूअल करना है, आपको वीज़ा कैंसिल करना है, आपको सारी डिटेल्स पता करनी है कि आपकी वीज़ा पे कितना फ़ाइन लगा है, आपको अपनी फैमिली वीज़ास के लिए अप्लाई करना है, अपने बच्चों की वीज़ास के लिए अप्लाई करना है, कैंसिल करना है, तो उसके लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे स्पॉन्सर यानी पार्टनर का खुद का आमिर सेंटर है देरा में, जहां पे आपको सारी की सारी जानकारी, सारी की सारी सर्विसेज एक ही जगह पे मुहैया कराई जाएगी। यानी आप एक ही जगह पे इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के सारे काम और अन्य फॉर्मेलिटीज एक ही जगह पे आप कर पाएंगे। अक्सर देखा गया है, जो मेरा 20 साल का तजुर्बा है इस कंट्रीज में, कि काफी जगह जो है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे भटकना पड़ता है अपने छोटे छोटे काम करने के लिए। लेकिन हमारे आमिर और बिजनेस सेंटर में आपको सारी की सारी सुविधाएं एक ही जगह पे मिलेगी, जिससे आपके समय और आपके वैल्यूएबल टाइम की बचत होगी, और वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे पे। अभी तक फिलहाल एक्सपायर्ड वीज़ास के संदर्भ में कोई भी नया एक्सटेंशन सरकार ने नहीं अनाउंस किया है। भारत के मशहूर शेफ जाफर भाई मंसूरी जो कि 83 साल के थे, कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक के बाद उनका देहांत हो गया है मुंबई में। जाफर भाई ने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला था दिल्ली दरबार के नाम से दुबई में 1984 में, और जिसकी अब काफी सारी ब्रांचेस भी खुल चुकी हैं। काफी अरसे से जाफर भाई ने खुद अपने हाथों से हजारों की तादाद में लोगों को बिरयानी खिलाई है। जाफर भाई को किंग ऑफ बॉम्बे बिरयानी के नाम से भी जाना जाता था। शारजाह पुलिस ने एशियाई मुल्क के 11 सदस्यीय एक गैंग को गिरफ्तार किया है, जिसने चुराए थे 662 लैपटॉप तकरीबन 24 लाख दिरहम के एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के वेयरहाउस से। शारजाह पुलिस के कर्नल उमर अहमद बुजाऊ, जो कि डायरेक्टर हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा ये गैंग काफ़ी दिन से इस कंपनी के वेयरहाउस पे नज़र रखे हुए था। उसने पूरी तरीके से रैकी करी थी। पूरी प्लानिंग के तहत इस पूरी की पूरी चोरी को अंजाम दिया गया, और चोरी करने के बाद में इन्होंने पहले से ही अपने कॉन्टैक्ट्स बना के रखे थे माल को बेचने के लिए, जहां पे इन्होंने अंडर कटिंग यानी कि मार्केट वैल्यू से कम कीमत पे इस माल का पहले ही सौदा कर लिया था। कर्नल जाऊद ने सारे के सारे पुलिसकर्मी जो इस पूरे की पूरे एक्शन और इस पूरी कार्रवाई में शामिल थे, उनके काम के प्रति सराहना की और कहा कि जितनी भी कमर्शियल कंपनीज और वेयर हाउसेज हैं, उनको सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां पे कम से कम एक वॉचमैन या गार्ड जरूर हो, और वेयर हाउस के आसपास पुख्ता रोशनी का प्रबंध हो, जिससे कि ऐसी चोरियों पर लगाम कसी जा सके। दुबई की एक 3 साल की बच्ची जिसका हमेशा डर था, जो कि हमेशा पुलिस की गाड़ियां और पुलिस कर्मियों को देख के घबराती थी, उसका डर खत्म करने के लिए दुबई पुलिस के कर्नल डॉक्टर मुबारक बिन नवास अल केतबी, जो कि डायरेक्टर हैं दुबई टूरिस्ट पुलिस के, उन्होंने इस बच्ची के घर जिसका नाम है आला ज़िया, अपनी महिला पुलिस ऑफिसर्स का एक दस्ता भेजा तोहफे और सुपर कार के साथ। इन महिला पुलिस ऑफिसर्स ने न केवल इस बच्ची का डर पूरा का पूरा छूमंतर किया, बल्कि इसको दुबई पुलिस की सुपर लग्जरी कार में सैर भी कराई। एक बार फिर नए कोरोना केसेस का आंकड़ा 900 के ऊपर रहा, 931 नए केसेस देखने को मिले। वहीं दूसरी तरफ 517 नए रिकवरीज भी देखी गई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि एक भी मृत्यु दर्ज नहीं हुई है पिछले 24 घंटों में। फिलहाल एक्टिव केसेस हैं 8,982 संयुक्त राष्ट्र अमीरात में। कोरोना के इस दौर में जिसमें काफी सारे लोग हिचक रहे हैं नई गाड़ियां खरीदने के लिए, इसके लिए कार डीलरशिप्स नए नए रास्ते आजमा रहे हैं, जिससे कि वो ग्राहकों को लुभा सकें। इसके तहत काफी कार डीलरशिप्स लोगों को लीजिंग प्रोग्राम्स के तहत 1,000 दिरहम से भी कम कीमत में
गाड़ियां लीज पे दे रहे हैं, यानी रेंटा कार के तौर पे दे रहे हैं, जिससे आप फ्यूचर में अगर गाड़ी अपने नाम पे करना चाहें तो वो ऑप्शंस भी अवेलेबल है। कोरोना महामारी के चलते काफ़ी सारे लोग झिझक रहे हैं गाड़ियां खरीदने में, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को डर है कि कहीं अगर उनको जॉब से हाथ धोना पड़े तो EMI जो मंथली उनके ऊपर बोझ पड़ेगी उसका क्या होगा। के चलते काफ़ी सारी कार डीलरशिप इस तरह के नए ऑप्शंस भी प्रदान कर रही है अपने ग्राहकों को। इसके साथ गाड़ी खरीदने पे एडिशनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए जा रहे हैं नई गाड़ी के साथ में। उसके अलावा आप अपने EMI को आगे भी खिसका सकते हैं कि सुविधा अनुसार। उसके अलावा फ्री रजिस्ट्रेशन, आपके स्पेयर पार्ट्स पे भी डिस्काउंट दिया जा रहा है। फ्री में कार की टिंटिंग भी मुहैया कराई जा रही है ग्राहकों को लुभाने के लिए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े और मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। अगर आपको विजिट वीजा अप्लाई करनी है, फ्लाइट टिकट्स बुकिंग करनी है, और अगर आप दुबई आ रहे हैं जॉब की सर्च में और आपको यहाँ पे किसी भी किस्म के एकोमोडेशन की आवश्यकता है तो आप हमारे संपूर्ण पैकेज का फायदा उठा सकते हैं। उसकी जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल एंड व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें एंड हमारी टीम आपको सारी जानकारियां प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। और अगर आप पहली बार ये न्यूज चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के ताजा तरीन समाचार बिना किसी देरी के। तो मैं विजय चौधरी लेता हूँ आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी नए ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।